जय हिंद साथियों, मणिपुर जल रहा है और ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि मणिपुर से किस किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये घटनाएं पूरी दुनिया देख रही है, जिसमें संवेदनाएं हैं वो दुखी हो रहे हैं, उनको दुख रहा है, उनके मन बेचैन है, लोगों की नींद उड़ी हुई है, बच्चियां देखकर दहशत में हैं और महिलाओं के मन में अनेकों प्रकार के उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक लाइन मुझे याद आती है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। इसी लाइन को चरितार्थ करते हुए मणिपुर के इम्फाल में एक बेहद निकृष्ट घटना 15 मई की सामने आई। एक 18 वर्ष की लड़की ने मीडिया के सामने आकर जवाब दिया है कि इस बेहद निकृष्ट घटना 15 जवाब दिया है कि एक संगठन है मदर्स ऑफ मणिपुर, जो मैतेई जाति यानी सवर्ण जाति की महिलाओं का समूह है। वो समूह महिलाओं पर वहां काम करता है मणिपुर में। उस समूह की महिलाओं ने एक 18 वर्ष की लड़की को हथियारबंद पुरुषों के झुंड को सौंप दिया। उन पुरुषों ने उसके बाद उस 18 वर्ष की लड़की के साथ गैंग रेप किया और फिर कहीं कूड़े में फेंक दिया। उसको कई दिन तक इसकी दहशत रही। 2 महीने, दूसरा महीना शुरू हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया जब 2 महिलाओं को नग्न करने की घटना पूरी दुनिया, पूरे देश ने देख ली। तब उस लड़की में भी हिम्मत आई और उसने बताया आकर कि मेरे साथ भी ये हुआ। उसके घर वाले आज तक डरे हुए हैं। वो बच्ची आज तक पूरी तरह से बात को नहीं बता पा रही है। आप सोचिए, जिस देश में मदर्स ऑफ मणिपुर के नाम से संगठन बनाने वाली महिलाएं जातिवादी जहर से इतनी ज्यादा विषाक्त हो गई हो कि वो एक लड़की को हथियारबंद पुरुषों के कब्जे में देकर कहती हैं कि इसका रेप करो। क्या उन महिलाओं ने किसी बेटी को जन्म नहीं दिया होगा? क्या इस देश में ऊंची जाति की महिलाओं को कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि इज्जत तो दूसरी, जो जिनको कमजोर जाति कहा जाता उनकी भी होती है, तकलीफ तो उन्हें भी महसूस होती है, दर्द तो उन्हें भी फील होता है। क्या ये ऊंची जाति की महिलाओं में इस घटना से आप महसूस कर सकते हैं कि उनमें मानवता बची होगी? ऐसे शब्दों को लेते हैं और सबसे घटिया काम करते हैं। जिस शब्द को ये चरितार्थ करते हैं, उसी शब्द को लेकर ये संगठन बनाते हैं। यही सबसे बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं और सबसे घटिया काम राष्ट्र के खिलाफ यही लोग करते हैं। ऐसे ही मणिपुर में मदर्स ऑफ मणिपुर संगठन की महिलाओं ने ये नीच काम करके ये साबित कर दिया कि आप कितने भी अच्छे शब्दों को ले लें, अगर आपके मन में जातिवाद का जहर है तो आप उस शब्द के पक्ष में या उस शब्द के चरित्र के अनुरूप काम नहीं कर सकते। एक माँ के नाम से बना हुआ संगठन कैसा ये घटिया काम कर सकता है कि अपने ही उत्तर प्रदेश, अपने ही प्रदेश की, अपने ही मणिपुर की बेटियों को, अपने ही जैसी बच्चियों को, अपने ही जैसी महिला को
ऐसे पुरुषों के हाथ में दे दे जिनके हाथ में हथियार है और हथियार के दम पर वो गैंग रेप करें। क्या इनकी मानवता मर जाती है? क्या जाति का अहंकार, उसका गुरूर व्यक्ति की इंसानियत को खा जाता है? महिला के मातृत्व को खा जाता है? महिला के अंदर जो महिलाओं का दर्द होता है, महिलाओं के प्रति जो संवेदनाएं होती है, उनको खा जाता है? क्या जातिवाद इतना बड़ा हो गया कि आपको इंसान भी नहीं बनने दे रहा? मणिपुर की हिंसा को देखकर मुझे नहीं लगता कि मानवतावादी लोग सो पा रहे होंगे। दुखी हैं लोग, परेशान हैं लोग, घबराई हुई हैं महिलाएं। क्या होगा उनके साथ? क्या चल रहा है ये देश के अंदर? 80 दिन के बाद ये भोंपू मीडिया को पता चलता है। कहां सो रही थी ये मीडिया? ये मीडिया तो कैमरा लेकर हीरो हीरोइन की प्रेगनेंसी ढूंढती है, हीरो हीरोइन के बेडरूम में जाकर के ढूंढती है कि आज वो क्या खाएंगे। हीरो हीरोइन के बच्चों के पोटी में जाकर के खंगालती है कि रात उसने क्या खाया था, कैसी बदबू आ रही है, उसने डायपर कौन सी कंपनी का पहना था। मीडिया तो ये काम करती है। मीडिया के पास फुर्सत नहीं है कि देश का कोई प्रदेश जल रहा है, देश का कोई हिस्सा आग में धू धू करके फूंक रहा है, वहां की बेटियों की, बच्चियों की आबरू को ताड़ ताड़ किया जा रहा है, वहां की महिलाओं को नग्न करके परेड निकाली जा रही है। आपको पता है ये हिंसा क्यों हो रही है? इसके पीछे जातिवाद है, इसके पीछे जातिगत आरक्षण छीनने की जिद है। कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण के नाम पर जिन लोगों को इस देश में आरक्षण मिलता है उन्हें नीचा महसूस कराया जाता है, और आज यही ऊंची जाति की महिलाएं, ऊंची जाति के पुरुष नीची जाति की लिस्ट में शामिल होने के लिए मणिपुर को जला रहे हैं। वैसे तो तुम जाति का गुरूर दिखाना चाहते हो, लेकिन आरक्षण और दूसरे का हक खाने के, छीनने के लिए तुम नीच जाति के भी बनने के लिए तैयार हो। उस सूची में शामिल होने के लिए तुम पूरा मणिपुर जलाने को राजी हो। ऐसा क्यों? तुम्हें तो आरक्षण से घृणा होती है ना। ये सिर्फ उनसे घृणा है कि वो लोग तरक्की ना कर जाएं, वो लोग शिक्षित ना हो जाएं, वो लोग कहीं शहरों में ना चले जाएं। या तुम इसलिए डरते हो कि वो शिक्षित होकर कहीं जंगल जमीन की सुरक्षा ना करने लग जाएं, जिस पर तुम कब्जा करना चाहते हो, अवैध खनन करना चाहते हो, तुम उनका जंगल छीनना चाहते हो, उनकी जमीन छीनना चाहते हो, उनका जीवन छीनना चाहते हो, तुम उनका आरक्षण छीनना चाहते हो। तुम्हारा पेट नहीं भरता। कितना चाहिए आखिर तुम्हें? कितना लोगे तुम? देश के 100% जितने शक्ति संसाधन हैं उन पर तुम्हारा 90% कब्जा है इस देश के समस्त शक्ति संसाधनों पर। और तुम्हें क्या चाहिए? इनकी आबरू, इज्जत, इनका मान सम्मान, इनकी बच्चियों की जान, तुम्हें क्या चाहिए? और कितना लोग यार? कब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा? 5000 वर्षों से तुम खा रहे हो पूरे देश के आदिवासी और SC ST OBC के हक अधिकारों को। आज संविधान से भी तुम इसलिए नफरत करते हो क्योंकि संविधान उनकी अनुसूची के लोगों को, उनको आगे बढ़ने का थोड़ा सा मौका देता है। सोचो कि संविधान नहीं होगा या नहीं था तो तुमने क्या किया होगा इनके साथ में। ये वो घटनाएं हैं जो कैमरे की वजह से, मोबाइलों की वजह से आज आपके हमारे सामने आ जाती हैं, पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। सोचिए जब ये मोबाइल नहीं थे, सोशल अकाउंट्स नहीं थे, सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब इन घटनाओं को कहां वहीं करके दम तोड़ दिया जाता होगा। किसकी आवाज कौन सुनने को बैठा है? कहां किसके पास थाने में फुर्सत थी कि इनके FIR लिखी जाए? आज जब सोशल मीडिया का जमाना है तब इनकी FIR नहीं लिखी जाती। यह दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि महिलाओं का रेप करने के लिए पुरुषों को उनके हाथों में दे दिया। दूसरा, केवल इसलिए कि इस देश का जातिवाद इतना
गहरा सर पे नशे की तरह, जहर की तरह चढ़ चुका है कि लोगों की हत्याएं और रेप उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी जाति के, सवर्ण जाति के लोग उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनके डिफेंड में वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। अंधे भक्तों को, जो महिलाएं पहले हिंदू लगती थी, आज उन्हें वो आदिवासी दिख रही हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले, बिकनी पर हंगामा छाती पीट कर रोने वाले संगठन और वो महिलाएं जो सड़कों पर उतर आती थी, एंटी रोमियो स्कर्ट चलाने वाले लोग कहां जाकर सो गए यार? रजाई ओढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कहां चले गए देश के अंदर। देश में हो भी या कहीं सो गए हो, या तुम्हारा दम निकल गया, तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है सब कुछ। शर्म नहीं आती? अभी इस कांड में भी कोई अब्दुल को ढूंढ लो कि किसी मुसलमान ने किया होगा। शायद तुम्हारे झूठ ने ये फैलाना भी शुरू कर दिया है। तुम्हारी मानवता मर गई है। राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी मानवता तुम्हें एक बार मिलेगी, तुम्हारे इसी जन्म में। आगे पता नहीं तुम कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, सुअर बनोगे, लेकिन अब इंसान का जन्म लिया तो इंसानियत तो दिखाओ ना। जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्रवाद सब कुछ एक तरफ है, लेकिन सबके घरों में माँ है, बहन है, बेटी है। हर रिश्ते में महिला तुम्हारे घरों के अंदर उपस्थित है। क्या महिलाओं को लेकर इतने असंवेदनशील हो गए हो तुम? एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, एक संगठन को सपोर्ट करने के लिए। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में यदि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाएगा तो मुझे बताओ कौन अच्छा आदमी, कौन अच्छी सम्मानजनक महिला या कोई भी एक आम नागरिक ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेगा भाई? क्यों चाहेगा अपनी बहन बेटियों की आबरू लुटवाना? क्यों चाहेगा ऐसी नंगी आंखों से अपनी बहन बेटियों को बारे में इतनी घटिया सोच रखवाना? भाई हमें ना चाहिए ये हिंदू राष्ट्र, हमें इंसान रहने दो। हिंदू राष्ट्र में अगर महिलाओं को इस तरह परेड निकाली जाएगी, उनके कपड़े हटाकर उनके अंगों में हाथ डाला जाएगा, उनके स्तन को सरेआम छेड़ा जाएगा, छुआ जाएगा, कोई महिला नहीं चाहेगी हिंदू राष्ट्र। ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमें, जो हर दिन हमारे सामने ये सीन आए जहां हमारी आत्मा पूरी हिल जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं उन सरकारों की जिनको हम वोट देकर के सत्ता में बिठाते हैं। 80-82 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं। अगर न्याय करने वाला पावरफुल व्यक्ति जिसके हाथ में एक्शन लेने की ताकत है वो रोएगा, तो आप मुझे बताइए कि फिर कानून व्यवस्था को लागू कौन करेगा? फिर देश के अंदर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अरे रोने के लिए वो लोग बहुत हैं जो वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, रोने के लिए वो बहुत है, वो रो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास पावर है, आपकी ही वहां पर सरकार भी है, आप एक्शन लेने के लिए वहां पर ऑर्डर दे सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं, प्रशासन को, शासन को, दोनों को चेतावनी दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर ये होना ही चाहिए, मणिपुर को जलने से रोकना चाहिए। आखिर वोट की भूख इतनी भी ना हो कि इंसानों की मौतें ना दिखे, लोगों को जलाकर मारकर गली कूचों में फेंका जा रहा है, वहां की वीडियो देख देख करके रूह कांप रही है। समझ में नहीं आता इस देश के अंदर बीजेपी ने एक मूर्खों की जमात तैयार कर दी है, इतने बड़े बड़े मूर्खों की जमात तैयार कर दी है कि वो धूर्तों को आज भी ये सब दिखाई नहीं दे रहा, उनकी आंखें फूट गई हैं, अंधे हो गए हैं वो लोग। अरे जो यही सोशल मीडिया पे गंदी भद्दी गालियां लिखते हैं, यही लोग मौका मिले तो महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं। ऐसी ही मानसिकता के लोग आपको यहीं भी तैरते हुए दिख जाएंगे। अरे बेशर्मो, जाके अपनी आंखों को जरा शीशे के आगे देखना। तुमसे बदतर तो इस समाज, इस दुनिया में कुत्ते बिल्ली पलने वाले ज्यादा इंसानियत रखते हैं। जानवरों को भी तुम्हें देखकर शर्म आ जाए, जितनी बेहयाई से तुम जी रहे हो।
देश के प्रधानमंत्री जी यदि आप रो रहे हैं तो यह बताइए कि ये एक्शन कौन लेगा। अगर आप इतने असहाय हो गए हैं अपराधियों के सामने कि आपको रोना पड़ रहा है एक्शन लेने की जगह, तो फिर आप कुर्सी से हट क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं कह देते कि अपराधी इतने हावी हो गए हैं कि मैं इनको काबू नहीं कर पा रहा हूं? आप क्यों नहीं बता देते कि हिंदू राष्ट्र के आतंकी इतने ज्यादा देश के अंदर फैल गए हैं कि वो सरेआम आपकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरेआम आपके लॉ एंड ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाकर दिखा रहे हैं, आपकी कुर्सी पे बैठने का मजाक बना रहे हैं। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा, बहन बेटों की आबरू नहीं बच रही है, सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो आप कुर्सी से हट जाइए ना। कुर्सी ही तो है, आपका जनाजा तो नहीं है। हमेशा तो नहीं रहेगी ये चिपकी हुई। और यदि आप हैं, हम तो आपको योग्य मानते हैं, आप कार्य कीजिए, आप एक्शन लीजिए ना। आपसे उम्मीद करेंगे। देश की बेटियां कहां जाएंगी? देश की महिलाएं किससे सुरक्षा मांगेंगी? आप तो बाहर विदेश की, फ्रांस की यात्राएं कर रहे हैं। जब से मणिपुर जल रहा है तब से ही आपने लगभग 6-7 देशों की यात्रा कर ली। आप यात्राएं करिए, यहाँ पर आपका देश में आपकी बहन बेटियों की आबरू हिंदू राष्ट्र के नाम पर लूटी जा रही है, गैंग रेप किए जा रहे हैं, खुले में वीडियो बनाई जा रही हैं। किससे कहेंगे ये देश की बेटियां? आप विदेश जाके विदेशी महिलाओं को, राष्ट्रपति की बीवियों को हरे रंग का हीरा देते हैं। कम से कम हमें सुरक्षा ही दे दीजिए, हमें हीरा नहीं चाहिए। कम से कम मणिपुर की बेटियों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कुचलने से ही रोक लीजिए। उनको हीरा नहीं दे पा रहे हो तो हाथ जोड़कर अपील है कि भारत की बेटियां आपकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और यदि आपसे ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं उठाई जा रही है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। जय भीम।